तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए, तो हम लोग को ये जो आपको रेशियो दिख रहा है, ये रेशियो को देखते ही माइंड में क्या गया, माइंड में ये गया कि ये रेशियो के, इस रेशियो को देखते ही हम लोग क्या माइंड में जाता है कि 3 कंडीशन आता है। ठीक है, कौन कौन सा कंडीशन आता है? पहला नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों कंडीशन जाता है हम लोगों का माइंड में। पहला होता है कि a1/a2 अगर इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो जब यूनिक सोल्यूशन होता है मतलब सोल्यूशन हम लोग को मिल रहा है, मतलब एक सोल्यूशन होता है, तो जब सोल्यूशन मिल जाता है हम लोग को तो उस इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा में क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कोइंसिडेंट लाइन बनता है, इसका मतलब इसका मेनी सोल्यूशन होता है। तो जब सोल्यूशन मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है ना। समझ में आया बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो बोलते हैं कि इसका नो सोल्यूशन है। तो जब सोल्यूशन नहीं मिलता है हम लोगों को, नो सोल्यूशन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि ये कैसा इक्वेशन है? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग को यही चेक करना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 में दिया है सेकंड पार्ट, ऐसे ही पूरा क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा का पूरा ऐसा ही चेक करना है। तो सेकंड पार्ट में चेक करते हैं कि ये तीनों कंडीशन में से, ये जो तीनों कंडीशन आपको दिख रहा है, ये तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन हम लोगों के पास आता है, और देखते ही हम लोग बता देंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो a1/a2 को बताइए क्या लिखें? 2/4 लिख देते हैं। चलिए 2/4 लिख देते हैं। b1/b2 को बताइए क्या लिख दें? -3/-6। ठीक है, तो पहले ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए। 1/2 हुआ, ये माइनस से माइनस गया, 1/2 हुआ। ठीक है, तो अब ये देखिए कि a1/a2 b1/b2 इक्वल है या नहीं। अगर है तो आगे बढ़ जाइए। देखिए, अगर नहीं है तो यहीं पे कहानी ख़त्म कर दीजिए। देखिए, तो a1/a2 1/2 हुआ, b1/b2 भी 1/2 है, इसका मतलब कि इक्वल है ना। तो जब इक्वल है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। c1/c2 को लिखिए। c1/c2 क्या है? 8/9 है, 8/9 है। c1 ये हुआ, c2 ये हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2। a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है। मतलब कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 8/9 है, 1/2 रहता तो ये भी इक्वल हो जाता, लेकिन ये तो 8/9 है, तो ये c1/c2 इस दोनों के रेशियो की इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को नो सोल्यूशन बोलते हैं। मतलब इसका लाइन कैसा बनता है? इसका लाइन पैरेलल बनता है, मतलब इनकंसिस्टेंट इसको बोलेंगे। तो इसको बोल दीजिए कि ये इनकंसिस्टेंट है। कैसा है? इनकंसिस्टेंट। समझ में आया बात? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट 3rd पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।